नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि संविधान से है। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी राय की प्रधानता है। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन पेपर। भारत के राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चौथा विधि मंत्री। तो चारों में से एक सही है, तो इसमें सही है सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। तो चार ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने में, धन विधेयक पारित करने में, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। इसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो चारों में से मौलिक अधिकार नहीं है जो उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा सी, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता और बाकी सब मौलिक अधिकार में आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, संगत या संघ बनाने का अधिकार, यह सब मौलिक अधिकार में आते हैं और हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। तो यह सही है। चौथा है, निम्नलिखित में किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित है। तो इसका हो जाएगा डी, पी रतिनाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। पांचवा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें सही हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों जिन्हें वह आवश्यक समझता है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। छठा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। तो इसमें हो जाएगा छठे में सी, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। फिर सातवां है, संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। तो यह हो जाएगा डी, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में पिछड़ेपन की अवधारणा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर की गई है, आर्थिक या जाति के पिछड़ेपन के आधार पर नहीं। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसे राज्य की राय में राज्याधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। आठवां है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नौवां है, संविधान का मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के बाद में। मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में 1973 में किया गया था। 10वां है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को। तो चार तिथि दिया है, तो जब हस्ताक्षर किए हैं उस तिथि को बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को।
11 है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि जीवन का समाप्त होना जीवन के संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही है ए, गियान और बनाम पंजाब राज्य। 12 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए जिसे पारित किया गया था। तो इसमें सही हो जाएगा बी, 1976। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जिसे 1976 में पारित किया गया था। 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं आता? तो 13 का हो जाएगा डी, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। 14 है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों के नाम निर्देशित करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग नाम निर्देशित होने के लिए पात्र नहीं हैं? तो 14 में सही हो जाएगा डी, राजनीतिक लोग। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीति के लोग का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। 15 है, अधिकारिता संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रीट जारी की जाती है वह है डी, प्रतिषेध। प्रतिषेध रीट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकरणों को अपनी अधिकारिता के से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने की रोकने के लिए जारी किया जाता है। वस्तुतः यह एक न्यायिक रीट है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। 16 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? ए, अनुच्छेद 23-24। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार तथा इसी प्रकार के अन्य बेगारों को प्रतिषिद्ध करता है तथा अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को संकटग्रस्त उद्योगों में नियोजित करने का प्रतिषेध करता है। 17 है, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। जब वह एक अतिरिक्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्ति न कर देने का निर्णय करता है। बी, जब वह एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करता है। सी, जब वह एक न्यायाधीश के आयु संबंधी विवाद पर निर्णय लेता है। 18 है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए नहीं होती? तो इसमें सही हो जाएगा डी, गृह युद्ध। गृह युद्ध या आंतरिक अशांति 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पूर्व आपात की घोषणा का एक आधार था, परंतु 44वें संशोधन द्वारा इस अस्पष्ट आधार को समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा के निम्न आधार हैं। तो इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता होती है, गृह युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। 19 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो इसमें सही हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 20 है,
जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा सी, संसद के किसी एक सदन। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में न हो। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही है डी, पंथ निरपेक्षता का पालन करना। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 कर जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 51 क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। 22 है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति निहित है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह हो जाएगा सही इसमें डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति में। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 85 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा, परंतु सामान्यतः राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। 23 है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है बताना है। तो यह कथन हो जाएगा बी, ग्रानविले ऑस्टिन का। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी, भोजन, आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार। भोजन, आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39 के अधीन तथा काम की न्याय और मनोचित दशा के बारे में उपबंध अनुच्छेद 42 के अधीन और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 43 के अधीन किया गया है। 25 है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बताना है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।